Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are fine. So we have started a language course. So today we are going to cover our sixth lecture, as we have discussed about nouns, pronouns, and verbs. So today we are going to cover the adverbs. Adverbs describes or modifies the verbs, adjectives and the adverbs. एडवर्ब्स क्या होते हैं? हमारे पास बेसिकली एडवर्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को और डिटेल में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो काम हो रहा है, या उसको उसकी तासीर बता रहे होते हैं किसी काम की, कि किस तरीके से हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब्स को खुद खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स एंड वर्ब्स। अब एडवर्ब्स वर्ब्स को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं? अब जैसे कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है ये बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफन मॉडिफाइज अ वर्ब, दिस मीन दैट दे डिस्क्राइब्स द वे ऑफ एन एक्शन इज हैपनिंग। ये बताते हैं कि एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, हुआन सिंग्स लाउडली इन द रूम। अब ये बता रहे हैं कि सिंगिंग जो हो रही है वो लाउडली हो रही है, तेज आवाज़ में हो रही है। तो सिंगिंग इज़ अ वर्ब एंड लाउडली इज़ एन एडवर्ब। ठीक है, और माई कैट वेट्स इम्पेशेंटली फॉर हिज फूड। अब यहाँ पर वेट तो हो रहा है, कैट जो है वो वेट कर रही है खाने का, लेकिन किस तरीके से कर रही है? बेसब्री से इंतज़ार कर रही है वो अपने खाने का। तो बेसब्री जो वर्ड आ गया यहाँ पे, इम्पेशेंटली, सो दिस इज़ एन एडवर्ब। आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन। मैं सीरियसली तुम्हारा सजेशन कंसिडर करूँगा। ठीक है, काम के होने को मॉडिफाई किया गया वर्ड सीरियसली के साथ। एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। द लेक इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। अब क्वाइट क्या है यहाँ पर? इस ब्यूटीफुल वर्ड एक एडजेक्टिव आ गया, किसी चीज़ की तारीफ़ की जा रही है और तारीफ़ में हम ब्यूटीफुल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल, क्वाइट यानी खासा ब्यूटीफुल है लेक जो नज़र आ रहा है वहाँ पर। लेक इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, सो द क्वाइट इज़ एन एडवर्ब। द बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग वर्ड को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन बता रहा है, ज़्यादा उस पर जोर देकर क्या बात की जा रही है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर। सो मोर इज़ अ एडवर्ब। सो मोर इज़ एन एडवर्ब। ठीक है, इज़ माई सिंगिंग टू लाउड, आस्क व्हेन। अब क्या पूछ रही है वो, क्या मेरी सिंगिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है? तो इसमें क्या बोल रही है? बहुत ज़्यादा, टू। ठीक है, टू इज़ एन एडवर्ब। माई कैट इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी टू बी हैविंग हिज डिनर। इनक्रेडिबली, दिस इज़ एन एडवर्ब। वी विल बी स्लाइटली लेट टू मीटिंग। हो सकता है हमें आने में देर हो जाएगी, स्लाइटली, थोड़ी बहुत। ठीक है, दिस शर्ट इज़ वेरी अनफ्लैटरिंग शेड ऑफ पॉज। तो इधर क्या हुआ? वेरी। सो दीज आर द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स। ही रेन वेरी क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी तो आ गया, वेरी खुद इटसेल्फ एक एडवर्ब है। ठीक है, और क्विकली भी एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब भी एडवर्ब के साथ मिलकर उनको मॉडिफाई करते हैं ज़्यादा जोर देने के लिए किसी बात पर। ठीक है, शी सिंग्स रादर एनॉर्मसली टू लाउडली। वो बहुत कम गाती है, कभी कभार गाती है, लेकिन बहुत तेज़। अब इधर दो तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए गए, दो एडवर्ब्स यूज़ किए गए, एनॉर्मसली एंड टू लाउडली। तो द बोथ आर द एडवर्ब्स। तो इसका मतलब है जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो अपने खुद एडवर्ब्स के साथ मिलकर भी किसी बात को मॉडिफाई करने के लिए, किसी चीज़ पे ज़ोर देकर बात बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेंटेंस। यू हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस एंड स्टेट द रीज़न वाई इट वॉज इनकरेक्ट। ठीक है, मोर अबाउट एडवर्ब्स।
Adjectives can usually be made into adverbs by adding ly. अब हमारे पास जो adjectives होते हैं ना उनके अंदर हम simply ly ऐड कर देते हैं तो वो जो होते हैं हमारे पास adverbs बन जाते हैं. लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो कि irregular होते हैं जिनके कोई ly ऐड नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती जिनमें. So these are the examples in which we have to add ly just to make them adverbs. Quick, quickly. अब हमने इसमें सिर्फ ly ऐड किया है. क्विक जल्दी, क्विकली जल्दी से. ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुली खूबसूरती से. स्नीकी स्नीकीली. एक्सपेंसिव एक्सपेंसिवली. So in some adjectives we just have to put ly to make them adverbs. ठीक है. इरेगुलर एडवर्ब्स, हाँ ये आ गए. इरेगुलर एडवर्ब्स क्या होते हैं? इरेगुलर एडवर्ब्स वो होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हमें ly ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती. वो खुद जो होते हैं वो कम्प्लीटली करेक्ट होते हैं. लाइक गुड. गुड में हम सिर्फ गुड को चेंज करके वेल कर देते हैं एडवर्ब बनाने के लिए. फास्ट फास्ट, हार्ड हार्ड, लिटिल लिटिल. सो वी डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस ओवर देयर. वी जस्ट पुट दीज वर्ड्स एज एन एडवर्ब विदाउट एनी चेंजेस. ठीक है. अदर इरेगुलर वर्ब्स एडवर्ब्स कौन से होते हैं? वेरी, much, not, and so on. So the kinds of adverbs. It tells when, where, how much, how often, how long something happens. ठीक है. ये हमें किसी चीज़ कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी देर तक हो रही है, ये बताते हैं. अब इनको हमने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है जिनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर यानी कि किसी चीज़ का तरीकाकार, किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है, किस मैनर में किया जा रहा है, हाउ. ठीक है. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स वो जो प्लेस बताएं किसी चीज़ की, यानी कि कहाँ पर, वेयर. एडवर्ब ऑफ टाइम. अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमारे पास वक्त बताना, टाइम. ठीक है. टाइम शो करना, कोई काम कितनी देर के लिए हो रहा है, कब से हो रहा है, कब तक हो रहा है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस. फ्रीक्वेंसी बताते हैं कितना होता है कोई काम. ठीक है. अक्सर होता है, कभी कभार होता है, इस तरह के वर्ड्स. व्हाट आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर? टेल्स हाउ समथिंग हैपेंस और हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड. ये हमें ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है और कोई एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है. सो सॉफ्टली, जेंटली यानी कि बहुत नरमी से, आराम से. डेंजरसली, बोल्डली, carefully, calmly, easily, etc. So these are the manner of something, manner of some actions. कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है. With the adverbs of manner, you say how people do things. Adverb of manner के अंदर हम ये बता सकते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है. Like Alice ate her hamburger quickly. अलाइस ने क्या करा? अपना हैमबर्गर जल्दी से खा लिया, क्विकली. पीटर राइड हिज बाइक केयरफुली. पीटर ने अपनी बाइक केयरफुली चलाई. ठीक है. बहुत एहतियात से चलाई. माई ग्रैंड फादर ड्राइव्स हिज कार स्लोली. मेरे ग्रैंड फादर ने अपनी कार आराम से चलाई, स्लोली. एंड्रिया सिंग्स ब्यूटिफुली. ठीक है. द बॉय स्माइल्ड हैप्पीली. व्हाट आर द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस? अब ये जगह बताते हैं हमें. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं? वेयर डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपेंस. कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है. इंक्लूडिंग पोजीशन भी हो सकती है, डायरेक्शन, डिस्टेंस भी हो सकता है, कितनी दूर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें. ठीक है. एग्जाम्पल्स हियर, देयर, अबव, बिलो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. यानी कि हमें ये पोजीशंस भी बताते हैं और कोई प्लेस भी बता सकते हैं कि कहाँ पर हो रहा है कोई काम. यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. यूजुअली हम क्या करते हैं इसके अंदर प्लेस करते हैं हमारे मेन वर्ब के या आफ्टर द ऑब्जेक्ट के बाद इन एडवर्ब्स को. लाइक सारा वेंट इनसाइड, तो हमने यहाँ मेन वर्ब के फ़ौरन बाद ऐड करा इनसाइड. ओके. So examples are here, there, above, below, forward and backward.
usually indicated directions such as up, down, around, away, north, southwest. अभी हमारे पास और क्या करते हैं, हमारी डायरेक्शंस को भी फॉलो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अप, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इर्द गिर्द, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, कुछ भी इस तरह की डायरेक्शंस को हम मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही शामिल हो जाते हैं. She looked everywhere for her friends but couldn't find them. मतलब उन्होंने सब जगह ढूंढा, एवरीवेयर. सो एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. डायरेक्शन बता रहे हैं ये चीज़ की कि हमने हर जगह ढूंढा. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑलवेज बिकम इन एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है. अली लुक अप टू सी अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई. अब भी ये डायरेक्शन ही बता रहे हैं इसमें भी कि ऊपर. ठीक है. Adverb of time with list of examples. Adverb of time tells us when an action takes place. कि कोई काम कब हुआ, कितनी देर तक हुआ, ड्यूरेशन भी बता सकते हैं उसके अंदर हम, या लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है. यानी कि वही ड्यूरेशन वाली बात आ गई कि हम ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम सेम होता है कि कितनी देर तक कोई काम हुआ और कितनी देर तक चला. ठीक है. कितनी देर में हुआ, कितनी जल्दी से हुआ या नहीं हुआ. ठीक है. नेवर, शॉर्टली, सून, रिसेंटली, ये टाइम बता रहे हैं कि कोई चीज़ कभी नहीं हुई. नेवर या शॉर्टली, सून, रिसेंटली, लास्टली कोई चीज़ होती है. ठीक है. तो वो सब हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है. आई हैव क्लीन माई रूम येस्टरडे. अब उन्होंने टाइम मेंशन किया यहाँ पे, येस्टरडे, कल. ठीक है. वी हैव रिसेंटली मूव ऑन द हाउस, ऑन दिस हाउस. अब यहाँ पे क्या है, रिसेंटली, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ पर इस घर में आए हैं. आई एम गोइंग टू न्यू स्कूल टुमोरो. अब यहाँ पे भी डे मेंशन है, टुमोरो. ठीक है. टुमोरो हमारे पास क्या आ गया, टाइम. लेटर, रॉबिन हुड स्टोल द किंग्स क्राउन. लेटर, बाद में. ओके. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास क्या आ जाती है, व्हेन में हम लिखते हैं हमेशा टुडे, येस्टरडे, लेटर, नाउ या लास्ट ईयर. इस तरह के वर्ड्स हम किस तरह के क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमसे पूछा जाए व्हेन, कोई काम कब हुआ, और फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक हुआ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कितनी देर तक हुआ कोई काम, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑल डे या नॉट लॉन्ग, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से हो ऐसा हो रहा है, तो ये ड्यूरेशन में आ जाएगा. हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन्स. हाउ ऑफन, ऑफन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की तरह ही कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे आएंगे, जिसके अंदर समटाइम्स यानी कि कभी कभार, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, लगातार, नेवर, ऑफन, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन यानी अक्सर, ईयरली यानी सालों में. अब इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, मिकदार, कितनी बार होता है कोई चीज़, कब होती है, कैसे होती है. ठीक है. हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. ठीक है. यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली, रेगुलरली, समटाइम, ओकेजनली, डेली, वीकली, मंथली. सही है. इन वर्ड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, किसी चीज़ की मिकदार को शो कर रहे हैं. यूजुअली यानी अक्सर, रेयरली यानी कभी कभार, नॉर्मली, रेगुलरली, समटाइम्स, ओकेजनली, डेली, वीकली. दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. Mom got angry because I was constantly looking at my phone. मैं अपने फ़ोन की तरफ लगातार, constantly यानी कि बस बेध्यानी में देखी ही जा रही थी, constantly, लगातार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, तो मॉम मुझ पर एंग्री हुई. ठीक है. तो constantly is a adverb of frequency. Often I prefer to spend time at home and rest. अक्सर, often क्या होता है, अक्सर मैं प्रेफर करती हूँ अपना घर पे टाइम स्पेंड करूँ और रेस्ट करूँ. तो इसके अंदर ऑफन यानी अक्सर, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं अपने घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ और आराम करना पसंद करती हूँ. हमारे पास ये आपको इस चार्ट से अंदाज़ा होगा कि हम कितने % जो है ना बात के अंदाजे के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ वर्ड्स. यानी कि
चांस अगर हमारे पास 0% है ना किसी काम के होने का, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नेवर। 5% अगर किसी काम का चांस है कि ये काम होगा, 5% आइडिया है इस बात का हमें कि ये काम होगा, तो हम यूज़ करेंगे रेयरली, या होता होगा कभी वो काम, तो हम बोलेंगे रेयरली। ठीक है। 10%, तो 10% के लिए हम यूज़ करेंगे सेल्जम। 30% अगर चांस है उस काम के होने या होता होगा अगर उस फ्रीक्वेंसी से, 30% अगर वो होता है कोई काम, तो एक ओकेजनली, यानी कि कभी किसी मौके पर ऐसा होता है। तो अब 50% के लिए हम क्या करेंगे, सम टाइम, यानी कि कभी होता है कभी नहीं होता, तो 50% हो गया चांस, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम टाइम। हाउ ऑफन, अब कितनी बार होता है, ऑफन यानी अक्सर ही होता है ऐसा, तो 70% के लिए हम ऑफन वर्ड यूज़ करेंगे। 80% अगर होता है कोई काम, तो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंटली यानी कि होता रहता है। यूजुअली अक्सर होता है, बस होता ही रहता है। यूजुअली में हमारे पास क्या रहता है, यूजुअली, नॉर्मली ऐसा होता ही रहता है। ठीक है। 100%, 100% में हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑलवेज, यानी हमेशा ऐसा होता है। फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Okay, so this is the end of our class. So by today's class, we have completed our 4 topics of parts of speech, that are nouns, pronouns, verbs and adverbs. Okay, Allah Hafiz.